नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार आपको हम फैक्ट्स दिखाते हैं, जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, कैसे लोगों की ज़िंदगी बदली है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी लेडीज़ जुड़ी हैं जो किस तरीके से किस हालातों में रहती थी और आज उनकी ज़िंदगी कैसे बदली है और किसकी वजह से बदली है, ये इन्हीं से बातचीत करके जानेंगे। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? आपका नाम? सतगुरु तेरासरा। मेरा नाम सोममती है। कहाँ से हो सोमवती? होशियारपुर से मैं हूँ। होशियारपुर से हो। हम झुग्गी वाले थे। हमारे झुग्गी झोपड़ी पानी आता था, अंधेरी आती थी, उड़ जाती थी, फिर पानी भर जाता था, हमारे बच्चे पिलकते थे, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। बच्चों को आटा चावल बेच के मैं इलाज कराती थी। मेरा घरवाला बहुत शराब पीता था। जब हम बोलते थे हमारे को मार पीट के रख देता था, पैसे नहीं देता था बच्चों को इलाज कराने को। फिर वहाँ पर मोगा में पिताजी आ गए। फिर मेरे में खेल रही थी, भवन चल रहा था, पता नहीं किस चीज़ का। मैं तड़प रही थी, चारों तरफ तरस रही थी। मेरा घरवाला मेरे को कहीं नहीं ठीक करा रहा था। फिर पिताजी वहाँ आए, हमने वहाँ पर देखने के लिए गए। सेवादारों ने ले गए, कहते आपकी ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह आएगी, आप चलो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको सब कुछ देंगे सतगुरु हमारे। फिर हम जाके वहाँ नाम डाल लिया। फिर मैं जो मेरे सिर में आता था वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद हमने प्लाट लिया। प्लाट के बाद हमने घर बनवाया। घर के बाद घर के ऊपर और भी घर बनवाया। फिर प्लाट लेने को शुरू कर दिया हमने। हमारे 5, 6, 7 प्लाट है, 10-10 मरले का। यहाँ भी है, दरबार में भी 200 का जाएगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों की शादी हो गई। मेरा बड़ा पोतरा हुआ, उसको इतनी बीमारी लग गई, इतनी बीमारी लग गई, मैं 7 दिन में उठाकर यहाँ ले आई। मेरे बच्चे को बचने का कोई सहारा नहीं था, पोते को। फिर 45 मेंबर जो मासा जी भाई हैं, उन्होंने 5000 रुपये दे दिया। दे करके मेरे बच्चों को पुराने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, वहाँ से ठीक करा दिया। कहते बहन जी होगा तो दे देना, नहीं होगा तो रहने देना। फिर मैं चली गई, मेरा बच्चा सही सलामत पल गया, अब 12 साल का हो गया। फिर मेरा दूसरा पोतरा हुआ, 1.5 साल के बाद पूरा पानी में उसी में गिर गया। उसका इतना सा सारा चमड़ा निकल के गिर गया उसी में। उसका 15 अगस्त का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ उसका, सारे कहते इसमें से बदबू आ रहा, गंध आ रही, जैसे कि कोई मुर्दा में बदबू आता हो। वो मेरे जिंदे बच्चे में आता था, उसमें से बदबू आ रहा था। सब कहते कि ये बच्चा बचेगा नहीं। मैंने क्या, मेरे सतगुरु पूरन है, सारे को मुर्दों में जान डालता 3-3 दिन के। ये तो मेरा बच्चा जीवित है। बच्चे को ना लेट सकता था, ना गोद में उठा सकते थे। फिर मेरा विश्वास था, मैं सिमरन करती, मेरा मुंह सूख जाता। बच्चे के टेंशन में मैं मरती रहती। मैं कहा ए मेरे सतगुरु, मैं तेरे आगे अरदास कर रही हूँ, तुम ऐसे मेरे को 100 बच्चे दे देगा तो इस बच्चे का बराबर नहीं है। मुझको इसी बच्चे का ज़रूरत है, इसी बच्चे को मैं चाहिए। मेरे सतगुरु ने उसको जिला के 4 महीने के बाद में उठाकर खड़ा कर दिया। आज मेरा बच्चा 8वें साल में लग गया, दरबार में आया हुआ है। आपकी ज़िंदगी में जो इतना बदलाव आया, किसकी वजह से आया? गुरमीत राम रहीम सिंह के वजह से आया हैगा। अब आपके परिवार में पूरा सुख शांति हैगा। हमारे पैसा कौड़ी, घर मकान, मोटरसाइकिल, स्कूटरी, सब कुछ है। मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे, लॉकडाउन के वजह से उनको पढ़ाई हो गई, अब सरकारी में पढ़ रहे हैं। हमारे घरों में बेटियों को बेटी नहीं समझते थे, कबाड़ ही समझते थे। अब बेटियों को बहुत ही आदर सत्कार करने लग गए हैं। और हम कीड़ों मकोड़ों की तरह थे, इंसान के तरह नहीं। ये देखो मेरे क्या क्या बना हुआ है। ये हमारी माँ बचपन से मर गई थी ना, फिर हमने बहुत ज़िंदगी में हमको कोई देख नहीं रहा। ऐसे मर के जब हमको सतगुरु मिला, तब हमारी ज़िंदगी एकदम से सुधर गई। लेकिन मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में तो काफ़ी अलग अलग बातें उठाई जाती हैं। उनके बारे में तो काफ़ी वो सब झूठ हैगा, सब झूठ हैगा। वो तो बातें बनाई ही जा रही है। यहाँ तो सच्चा, हम तो यहाँ 20 साल से आ रहे हैं। हम किस लालच में आ रहे हैं? हमारा सतगुरु ना सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। सब कुछ यहाँ पर अच्छा आएगा। यहाँ तो बेटियों को निकाल के वेश्यावृत्ति से उनका विवाह करते
बेटी बनाते हैं पिताजी, भ्रूण हत्या को भी रोकते हैं। हमारे सदगुरु बेटियों को पेट से मरने नहीं देते, गर्भ में बेटों को भी दान देते हैं और सारी चीज़ का यहाँ पर बहुत सुविधा आएगा। जो आरोप लगाए गए संत जी के ऊपर, ये सब झूठ बात है, ये सब झूठ है। कभी भी ऐसा महसूस किया हो आप? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमको कभी जिंदगी नहीं। हमको तो हमारे गुरुजी सच्चे हैं। हमको जरूरत है उनकी समाज को। हाँ, हमको जरूरत हैगा, वो जल्दी आए, अपने बच्चों को दर्शन दें। हम तो तड़प रहे हैं। उन्होंने काम किस तरीके के किए हैं? अच्छे अच्छे सभी कार्य अच्छे अच्छे चलाए, सफाई अभियान चलाए, बेटी बचाए, बेसवा भर्ती बचाए, ये सारे में बुराइयां दूर करी। अब तो हाहाकार मची, बीमारी सभी को लग रही है, कितनी कितनी बुरा तरीका बीमारी लग रही है। बेटियों को भी मार देते हैं, जवान बेटियों को भी मार देते हैं, और पता नहीं किस देश में टीका लगा लगा के बेटियों को जवान किया जाता, उसमें कोठे में बैठा करना उनकी कमाइयाँ खाई जाती थी। बस भरूणों को निकलवा के उसको 80,000 को बेचते थे, वो आगे 1,80,000 को बेचते थे। हमारे गुरुजी जाके उनको संभाला, उनको रोका, उनको दाना पानी, जिस देश में खाना नहीं मिलता था, बच्चे तड़प रहे थे भूख से, भूकंप में गए और सुनामी में गए, सब कहीं हमारे गुरुजी गड्डी लोटिंग कर कर के गए, भर भर के तम्बू तिरपाल लगा के, टेंट लगा के, घर बनवा के, राशन पानी, जो जहाँ भूकंप आया था नेपाल में और गुजरात में, वहाँ दूसरे उनको भूकंप ने मार दिया, दूसरा और भी लूटपाट कर रहे थे। हमारे गुरुजी आके उनको घर बना के उनका गांव सुधरवाया। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? हम तो यही उससे करते हैं कि हमारे गुरुजी का कोई निर्दोष हैं, हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, हमारे गुरुजी, ऐसे कोई बात नहीं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये है असली सच, डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, किस तरीके से संत जी ने लोगों की जिंदगी को बदला है। ये आपके सामने वो फैक्ट हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये झुग्गी झोंपड़ी वाले थे और इनके बुरे हालात थे। इनके पति शराब नशा करते थे, इनको मारते थे, पीटते थे, इनका रहने का कोई हालात नहीं था, कोई खाने पीने का नहीं था, कोई इलाज नहीं इनका हो पाता था सही ढंग से, और इनकी जिंदगी बदल दी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने। इनका कहना है उनके जुड़ने के बाद इनके परिवार से नशा बीमारियां खत्म हुई और आज इनके घर, इनके पास मकान है, अच्छे प्लाट हैं, ये अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये है वो सच जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखा होगा, किस तरीके से संत जी ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। आपको धीरे धीरे हम लगातार फैक्ट्स दिखाने की, फैक्ट्स की, जनता की आवाज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से पब्लिक आकर बता रही है कि हमारी जिंदगी को संत जी ने बदला है और तमाम जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे लगाए गए हैं। वो उन लोगों ने लगाए हैं जो नहीं चाहते कि समाज से वेश्यावृत्ति खत्म हो, बेटियों के ऊपर अत्याचार बंद हो, नशा बंद हो। आप भी जरूर सोचिएगा, ऐसी सच्ची बातें, सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द फैक्ट आई के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।